about my story, the selling the products, these things, and all I see learning in the hanging garden with my grandmother. And I've never been in school, and it is my family book is very old. One day I was watching news on Z News, DNA. So there was about the government hospitals and all those things. And as you are the medical students, and now you'll be serving the country well and what the persons want. If you are a working lady, if you are a homemaker, still it's not possible because we have many things on our plate. Hardly we get time from our busy daily routines. Then how can we manage? सो जैसा कि आपने देखा, ये लोग ना ही किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से पढ़े, ना ही ये कोई स्पेशल कोचिंग है और ना ही इन्होंने कोई मेंटर या टीचर से इंग्लिश सीखी है, बट फिर भी दे आर स्पीकिंग फेनोमेनल इंग्लिश। और ऐसा ये कैसे कर पा रहे हैं, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, ये कुछ देर में हम जानने वाले हैं। सो देखो, ये वीडियो ना पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 को 8.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है और उसमें मैंने एकदम एग्जैक्टली बताया कि कैसे जो सेलिब्रिटीज़ है वो बिना किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़े और बिना किसी इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट के कैसे सेलिब्रिटी बनने के बाद एक नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। मतलब उसमें मैंने एक 2 स्टेप फ्रेमवर्क बताया जिससे कि ये सेलिब्रिटीज़ इंग्लिश सीखते हैं और जिसको इंग्लिश की ABCD तक नहीं आती वो भी इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकता है। एंड वो 2 स्टेप फ्रेमवर्क था फर्स्ट LSRW ट्रिक, जिसमें आपको इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा स्टेप था ये 3 इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना जिससे आप इंग्लिश 2x फास्टर तरीके से सीख पाओगे। एंड तीसरा हमने एक बोनस टिप देखा था, मतलब एक वोकैबुलरी हैक, मतलब जो भी आप रीड कर रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, उसमें से जो भी आपको वर्ड्स कॉमन लग रहे हैं ना, जो कि आपको लग रहा है कि यार बार बार ये सब रिपीट हो रहे हैं रेगुलरली और आपको उनके मीनिंग नहीं पता, सो आपको उनके मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड जब आप बोल रहे हो और जब आप लिख रहे हो, सो आपको प्रैक्टिकली उन हार्ड वर्ड्स को अपने यूसेज में यूज़ करना है एंड इसी टेक्निक को यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को ज़िंदगी भर के लिए याद रख पाओगे। सो ये था पार्ट 1 का रिकैप। सो वैसे तो पार्ट 1 जो है ना, वही अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो है, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बताता है आपको, बट इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले। एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन लिसन इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम माई फ्रेंड, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, आपको समझ में भी आ जाती है, बट आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। एंड दोस्तों, द रूट कॉज जिसकी वजह से आप इंग्लिश समझ तो लेते हो बट बोल नहीं पाते, वो है आप इंग्लिश में सोचते नहीं हो। क्योंकि देखो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आप सुनते हो, जो भी चीज़ें आप देखते हो, सो सबसे पहले आप अपनी मदर टंग में उसको समझते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। बट जब आप बोलते हो ना, तो आप उसको रियल टाइम में आपको एकदम डिलीवर करना पड़ता है इंस्टेंटली। एंड इसकी वजह से आपको इतना टाइम नहीं रहता कि आप अपनी मदर टंग में सोचो और उसको इंग्लिश में बोल पाओ। एंड इसी की वजह से आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इंग्लिश में सोचने की। एंड सबसे मेन तरीका है इंग्लिश में सोचने का कि आपको अपना इन्वायरमेंट ही चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू शिफ्ट योर इन्वायरमेंट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश। बट ये होगा कैसे? देखो, इन्वायरमेंट मतलब होता क्या है, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज, आपके कलीग्स ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त जिनसे भी आप इंटरेक्ट करते हो, और सबसे मेन आपका इन्वॉल्वमेंट है आपका सोशल मीडिया, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सो देखो, स्कूल कॉलेज फैमिली फ्रेंड्स इन सब में तो शायद ही आपको वो इन्वॉल्वमेंट मिले, बट जहाँ आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मतलब सोशल मीडिया, वहाँ का आप इन्वॉल्वमेंट टोटली चेंज कर दो। मतलब आपको नया इंस्टा अकाउंट बनाना है, नया यूट्यूब अकाउंट बनाना है और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर्स को ही फॉलो करो और सिर्फ उन्हें ही सुनो, और देखते ही देखते आप अपने इन्वॉल्वमेंट को इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट में कन्वर्ट कर लोगे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे। देखो, जब आप चीज़ों को सुनोगे, जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि ये तो आपको करना ही है, लिसनिंग रीडिंग, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, और आप ये टेबल देख सकते हो जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस स्टेज पर क्या पढ़ना है और क्या सुनना है। सो देखो, जब आप सुनोगे पढ़ोगे, सो आप चीज़ों को इनपुट लोगे, बट आपको उनको आउटपुट में कन्वर्ट करना है। मतलब आप इंग्लिश का मेन एस्पेक्ट आता है, दैट इज स्पीकिंग, एंड इसलिए आपको यूज करने पड़ेगा ये 2 मेथड्स, दैट इज फर्स्ट एक्टिव रिकॉल विथ मिररिंग और रिकॉर्डिंग। मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, उनको आपको एक्टिव रिकॉल करना है। मतलब जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, जैसे आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, जैसे आपने कोई स्पीच देखा, कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड देखा, कोई मूवी देखा, सो उसको आपको बंद करना है और तुरंत आपको एक्टिव रिकॉल करना है कि आपने उस मूवी में क्या देखा, आपने उस वेब सीरीज में क्या देखा, आपने उस बुक के उस चैप्टर के उस टॉपिक में क्या पढ़ा, अपने खुद को आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी मिरर में खुद को देखकर। एंड
आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, वो और बेटर होगा, क्योंकि आप कमियों को बाद में आपने देख पाओगे। मतलब सिंपल सा आपको अपना फोन उठाना है, फ्रंट कैमरा ऑन करना है और आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब बेसिकली आपको उनको समराइज करना है, आपको इन शॉर्ट में बताना है कि आपने क्या देखा, आपने क्या पढ़ा। सो आप ये मिरर के सामने कर सकते हो और दूसरी चीज आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फोन में। सो ये दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव चीज है एंड इन रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों ने भी ऐसे ही इंग्लिश सीखी है। और दूसरी टेक्निक है लैंग्वेज स्टैंडअप। देखो सेलिब्रिटीज ने एक मेंटर को हायर करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, बट आप तो एक मेंटर हायर नहीं कर सकते, आप तो किसी पर्सनल टीचर को नहीं बोल सकते कि आप मुझे इंग्लिश सिखाओ या मुझसे इंग्लिश में बात करो। इसलिए आपको एक ऐसा दोस्त ढूंढना है, ऐसा कलीग ढूंढना है, ऐसा सिबलिंग, छोटा भाई, बड़ा भाई ढूंढना है जिससे कि आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करोगे। और ऐसे आपको आधा एक घंटा उससे हमेशा कन्वर्सेशन करनी है एंड इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। मतलब ये तो करना ही यार, मतलब LSRW ये 4 चीज़ें तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको ये 3 ग्रामर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट देखने हैं एंड आपको वो वोकैबुलरी हैक याद रखना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी एंड ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बताई वो यूनिवर्सल है। एक्टिव रिकॉल करना, एक मिरर के सामने खुद को रिकॉर्ड करना, ये एक यूनिवर्सल टेक्निक्स है जो कि बेस्ट से बेस्ट स्पीकर्स यूज़ करते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इंग्लिश सीखते वक्त किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। सो मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि उस प्रॉब्लम के ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं एज पार्ट 3। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।